जय हिंद एवरीवन। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये हमारा बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर देख लिए हैं। पहला सेल यानी कोशिका पर जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यू थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने ऊतक के बारे में पढ़ा था। दूसरा ऊतक यानी टिश्यू से रिलेटेड भी जितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब बात कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव से रिलेटेड आपके जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया है तो आपको फिजिकल में लग जाना चाहिए, और जिनका भी एग्ज़ाम ख़राब गया है वो अभी 20,000 के आसपास नई बहाली आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप रिवीजन करते रहिए जितने भी आपने पढ़ाई किया है, और प्रैक्टिस सेट जितना आप लगाएंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूक्ष्म जीव। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनुष्य के आँखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? जो मनुष्य का आँख होता है उसका रिजॉल्विंग पावर का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 100 माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बात कर लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जेनसेन ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लीवेनहॉक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार का बात करें, डिस्कवरी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नॉलन रस्का ने। नॉलन रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वायरॉइड्स का खोज किसने किया था? वायरॉइड्स का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थियोडर डायनर ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरॉइड्स के विषय में सही नहीं है? तो वायरॉइड्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है यह सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। बिल्कुल, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के मॉलिक्यूल के बने होते हैं। नेक्स्ट दूसरे कथन को देख लेते हैं। यह केवल पौधे में पाए जाते हैं तथा कई प्रकार के बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये पौधे में पाए जाते हैं और ये कई तरह की बीमारियां भी फैलाते हैं। कथन दूसरा भी सही है। अगले कथन को देख लेते हैं हम लोग। वायरॉइड्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं हो सकते। अगर ये बीमारी फैलाते हैं तो स्थानांतरित हो सकते हैं। ठीक है, तो यही गलत है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देख लिए वायरॉइड्स परपोषी यानी होस्ट के एंजाइम के मदद से रेप्लिकेशन करते हैं यानी गुणन करते हैं। यह भी सही है। ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट
प्रियोन का बात कर लेते हैं। तो प्रियोन है, प्रियोन क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असामान्य प्रोटीन अणु को जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। प्रियोन क्या है? जो असामान्य प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। जो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है वो असामान्य प्रोटीन का निर्माण करती हैं, उसी को बोलते हैं प्रियोन। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्क्रैपी किसके कारण पैदा होता है? बकरी और भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्क्रैपी है, ये किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रियोन के कारण ही होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में क्रोइड सल्फेट ये काबो बीमारी किसके कारण होता है? तो 10th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियोन के कारण। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके पास दिए हुए हैं, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? आपको सही कथन बताना है, इन 2 कथन में से कौन सा कथन सही है। तो 11th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीआरपीसी प्रियोन रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। जो पीआरपीसी प्रियोन रोग उत्पन्न नहीं करते, ये सही है। पीआरपीएससी प्रियोन रोग उत्पन्न करते हैं। जो पीआरपीएससी होते हैं ये रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो पीआरपीसी होता है ये रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। तो दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों कथन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। असामान्य प्रोटीन अणु प्रियोन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? जो प्रियोन होते हैं वो असामान्य प्रोटीन अणु होते हैं, वो कितने अमीनो यानी अमीनो एसिड के बने होते हैं? तो 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 254 अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गाय बैल में होने वाला मेड काउ बीमारी या बीएससी का कारण है? यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रियोन। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम किसने की? सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की थी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के जनक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 कथन दिए हुए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर इन 3 कथनों में से सही कथन बताना है। तो चलिए हम लोग कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय सजीव को रखा जाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी होता है उसमें एक कोशिकीय जीव को रखा जाता है। तो ये करेक्ट है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक कोशिका के ही बने होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर कथन ए सही है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक एवं कुछ शैवाल भी सूक्ष्म जीव के श्रेणी में आते हैं। तो बिल्कुल सही है। जो बहुकोशिकीय, कुछ ऐसे भी बहुकोशिकीय हैं जो जैसे कवक और शैवाल, फंगी और एल्गी है जो बहुकोशिकीय सजीव हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जीव के श्रेणी में आते हैं। अगले कथन को देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी वातावरण में पाए जाते हैं, यानी सही कथन का बात करें तो सभी कथन सही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, इन 4 में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस में श्वसन की क्रिया होती है, वायरस में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। तो यही कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी वायरस परजीवी होते हैं, बिल्कुल सही है। वायरस भोज्य पदार्थ के लिए परपोषी यानी होस्ट पर निर्भर करते हैं, यह भी सही है। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, यह भी सही है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे क्या कहते हैं। जो होस्ट कोशिका के बाहर वायरस रहता है कण के रूप में, उसे क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विरियन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पौधों में विषाणु यानी वायरस द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधे में किया गया था। तो वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा होने वाले बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधे में किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तंबाकू। तंबाकू में मोजेक नामक बीमारी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तंबाकू में मोजेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो तंबाकू में कौन से बीमारी होता है, मोजेक नामक बीमारी, और किससे होता है, वायरस द्वारा। जितने भी पौधे होते हैं उसमें मैक्सिमम वायरस द्वारा ही बीमारी फैलाया जाता है। तो इस बीमारी का सर्वप्रथम किसने पता लगाया था। तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इवानोव्स्की, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को रवेदार रूप यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था। तो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी रवेदार रूप में पाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टेनले, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट, वायरस क्या होता है। वायरस का बात कर लेते हैं साथियों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ना तो ये प्रोकैरियोटिक होता है न यूकैरियोटिक होता है। ये जिस कोशिका के होस्ट में जाता है वो ये नहीं लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, यहाँ पर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। चलिए पहला कथन का बात कर लेते हैं। वायरस में श्वसन नहीं होता है। तो बिल्कुल सही है, वायरस में श्वसन नहीं होता है। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं। तो वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं, यह भी कथन सही है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। टोबैको मोजेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है। टोबैको मोजेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आरएनए होता है या डीएनए होता है या दोनों होता है। तो 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा नहीं होती है। 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया द्वारा होता है। नेक्स्ट
अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? विषाणु की खोज पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इवानोव्स्की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विषाणु माने जाते हैं, विषाणु यानी बैक्टीरिया का बात कर ले तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप माना जाता है विषाणु को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग है। तो एड्स है। HIV एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट एड्स का कारण है, एड्स बीमारी का कारण क्या है? तो 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एड्स फैलता है, एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शारीरिक संपर्क से। 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शारीरिक संपर्क। नेक्स्ट एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1986 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एड्स। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हार्ट यानी हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, कार्ट कॉम्बिनेशन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी तथा ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का संबंध किस बीमारी से है? तो 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स। ये जो हार्ट है, कार्ट है और आर्ट है, ये जितने भी थेरेपी है ये सभी एड्स से संबंधित हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1992 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडिस एजिप्टिस मच्छर है? मादा एडिस एजिप्टिस मच्छर का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेंगू भी होता है, येलो फीवर यानी पीत ज्वार भी होता है और चिकन गुनिया भी होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देख लेते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का क्या है? तो 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया द्वारा एक रोग है। नेक्स्ट जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो जापानी इंसेफेलाइटिस रोग है कौन सा कथन सही है इसके बारे में? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यह एक विषाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया द्वारा ये बीमारी फैलता है। यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों द्वारा होता है, यह भी सही है। यह रोग सूअरों के माध्यम से भी फैलता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
निम्नलिखित में किसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं? तो कौन सा ऐसे जीव है जिसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विषाणु। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विषाणु वृद्धि कर सकता है, विषाणु यानी बैक्टीरिया वृद्धि कहाँ पर कर सकता है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केवल जीवित कोशिका में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जीवाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि जो विषाणु होते हैं वो निर्जीव यानी वायरस को निर्जीव माना जाता है क्योंकि 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, सही है। इसमें श्वसन नहीं होता, ये भी सही है। कोशिका के बाहर इसमें उपापचय की क्रिया नहीं होती, ये भी सही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। विषाणु सजीव माने जाते हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, विषाणु सजीव माने जाते हैं क्योंकि, एक मिनट, चलिए ठीक है, विषाणु सजीव माने जाते हैं क्योंकि 42 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसका आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है, सही है। यह जनन कर सकता है, सही है। इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है, सही, यानी सभी सही है। ये विषाणु जीवाणु हो जाएगा, जीवाणु सजीव माने जाते हैं, यहाँ पर विषाणु नहीं, यहाँ पर जीवाणु होगा। ठीक है, ये सभी जीवाणु के स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। टीएमबी शब्द संबंधित है, टीएमबी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विषाणुओं से, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सार्स क्या है? सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सार्स क्या है? तो सार्स एक बीमारी है जो कि विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आलू में मोजैक डिजीज का कारण तत्व है। तो आलू में मोजैक रोग किसके द्वारा फैलता है? 45 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विषाणु यानी वायरस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में किस रोग का कारण वायरस है? तो कौन सा ऐसा रोग है जिसमें वायरस द्वारा होता है? 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू का लीफ रोल। जो आलू का जो पत्ता होता है वो सिकुड़ जाता है। भिंडी का पत्ती सिरा मोजैक, टमाटर का लीफ कर्ल, यानी इसमें से सभी वायरस द्वारा बीमारी होते हैं। नेक्स्ट विषाणु क्या होता है? वायरस का बात करें तो 47 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं विषाणु वायरस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैप्सिड, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जो जानवर होते हैं उसमें फुट एंड माउथ रोग वो फूल जाता है, तो किसके कारण होते हैं? तो 49 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। नेक्स्ट मुर्गियों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग रानीखेत
का कारण कौन से सूक्ष्म जीव हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रानीखेत किससे संबंधित है, तो मुर्गियों से होने वाला रोग है। और ये कौन फैलाता है मुर्गियों में, तो 50 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु यानी वायरस फैलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मुर्गियों को होने वाला हैज यानी फॉल कोलेरा का कारण है। तो हैजा मुर्गियों में किसके कारण होता है, तो 51 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विषाणु यानी वायरस के द्वारा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है, वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है। तो 52 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खसरा भी होता है, छोटी माता भी होता है और चेचक भी होता है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी कथन सही है। नेक्स्ट, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है। जब कुत्ता किसी को काट देता है तो उसे एक विषाणु यानी वायरस के द्वारा रोग होता है, उस रोग को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी पानी से उसको डर लगने लगता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चेचक के टीके का विकास किसने किया था। चेचक के टीके का विकास का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड जेनर ने। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विषाणु वायरस क्या है, तो वायरस का बात कर ले तो ये क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अकोशिकीय है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। तो कौन सा ऐसा रोग है जिसको भारत से पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चेचक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी भी देखिएगा कि जो चेचक की बीमारी है वो अफ्रीका के क्षेत्र में बहुत होता है। नेक्स्ट, रेबीज क्या है, तो रेबीज एक प्रकार का बीमारी है किसके द्वारा होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विषाणु जनित रोग है। ये कुत्ते के लार्वा में भी पाया जाता है। अगर कुत्ता किसी को काट देता है तो रेबीज वायरस के कारण ही आदमी को हाइड्रोफोबिया होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस रोग में गर्दन के पशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिसमें रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है तथा पानी को देखकर डरने लगता है। तो रेबीज ही होता है। रेबीज जब कुत्ता काट देता है तो इंसान को पानी से डर लगने लगता है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो किसके काटने से यहाँ पर हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेबीज वायरस से होता है, ऑप्शन सी यानी विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित निरूपित किया जाता है। बर्ड फ्लू का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा H5N1 और स्वाइन फ्लू किसे होता है N1H1, ठीक है, H1N1 से स्वाइन फ्लू होता है और H5 और N1 से आपका बर्ड फ्लू होता है। नेक्स्ट देखिए, स्वाइन फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है तो किसके द्वारा, तो H1N1, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओस्लेटामिविर नामक औषधि उपयोगी है। जो ओस्लेटामिविर नामक औषधि है वो किस में उपयोगी होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्वाइन फ्लू के उपचार में। स्वाइन फ्लू के उपचार में इस्तेमाल होता है ओस्लेटामिविर नामक औषधि। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।
नेक्स्ट, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। जो एड्स बीमारी होता है वायरस द्वारा फैलता है, सबसे ज़्यादा कौन सी दवा इस्तेमाल किया गया है इसके लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ज़िडोवुडिन, AZT ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, डिजीज होती है? तो 64 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है हेपेटाइटिस बी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। इनमें विषाणु जनित रोग है यानी वायरस के द्वारा कौन सा इसमें बीमारी होता है? जो ट्रेकोमा बीमारी होता है ये आँख में होता है। ट्रेकोमा बीमारी किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। रेबीज किससे संबंधित है? ये विषाणु से होता है, वायरस से होता है। और खसरा का बात कर ले तो ये भी विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। फ्लू आपका वायरस के द्वारा होता है। फ्लू दो है, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू H5N1 और स्वाइन फ्लू H1N1। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ट्रेकोमा बीमारी किससे होता है? ये आँख से संबंधित है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन आपको बताना है। पहला कथन का बात कर लेते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग संक्रामक होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे उत्पन्न होने वाले रोग क्या होते हैं? संक्रामक होते हैं, कम्युनिकेबल होते हैं। सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। कथन एक सही है। अनुमानसिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं, ये भी सही है। जो जेनेटिक डिजीज होते हैं ये संक्रामक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ए और दो दोनों सही है। नेक्स्ट, मंकी फीवर रोग होता है। मंकी फीवर किसके द्वारा रोग होता है? 67 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस के द्वारा। वायरस के द्वारा यहाँ पर आपको मंकी फीवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? तो वायरस से होने वाली बीमारी सभी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मम्प्स, रेबीज और हर्पीज। मीसल मम्प्स होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। एड्स का संचरण होता है। तो एड्स का संचरण का बात करें साथियों तो 69 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंगिक संभोग से। जब यहाँ पर लैंगिक संभोग होता है उससे एड्स फैलने का यहाँ पर लैंगिक संभोग करने से भी एड्स फैलता है। नेक्स्ट, यहाँ पर रक्तदान करने से भी फैलता है। अगर किसी को वायरस एड्स बीमारी है तो खून से भी ये एड्स फैल सकता है। और अपरा यानी प्लेसेंटा के संपर्क में। तो यहाँ पर 1, 2 और 4
ये मच्छरों तथा अन्य रक्त चूसक कीटों से नहीं फैलता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पोलियो का कारण है। पोलियो क्यों दिया जाता है? तो 70 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु यानी जो वायरस होता है उसके लिए पोलियो का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71, सॉल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? सॉल्क का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पोलियो। जॉन सॉल्क ने इसकी टीका बनाई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होता है? तो वायरस हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, त्वचा एवं आंखों के सफेद भाग का पीला होना किस रोग के लक्षण है? जो त्वचा और आंख का सफेद भाग पीला हो जाता है तो कौन सा बीमारी का लक्षण है? तो 73 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन से वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि में से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं? तो 74 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, जो कि वायरस यानी विषाणु के द्वारा फैलता है। एडवर्ड जेनर ने निम्नांकित में किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर का बात करें तो 75 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीका का। नेक्स्ट, टीका है तो जो आपको टीका दिया जाता है वो क्या है? तो यह एक तरह का एंटीजन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संक्रमित रक्त यानी शुक्राणु, स्पर्म तथा मां के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? तो 77 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेबीज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78, फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? तो 78 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलियो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 79 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस सी का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस बी का कोई टीका नहीं होता है, यही आपका गलत है। बाकी हेपेटाइटिस बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह ही संचारित होता है, ये सही है। सार्वभौम रूप से हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमण लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है, ये भी सही है। हेपेटाइटिस बी और सी विषाणु से संक्रमण कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इनके लक्षण दिखाई नहीं देते, यह भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस सी का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस बी का कोई टीका नहीं होता है, यही सही नहीं है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है?
टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित कौन सा बीमारी नहीं होता है? तो 80 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापानी एन्सेफलाइटिस। नेक्स्ट, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण है। चेचक किसके द्वारा होता है, कौन से वायरस के द्वारा? 81 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेरियोला वायरस, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिक्सो वायरस प्लेग, यही आपका गलत है। बाकी रूबियोला वायरस खसरा बीमारी होता है, वेरियोला वायरस चेचक बीमारी होता है, और वेरिसेला वायरस छोटी माता बीमारी होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पीलिया यानी ज्वाइंटिस या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? 83 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर आपका प्रभावित होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है, गलत है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा होता है, यह भी गलत है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो 85 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीवित प्रतिरक्षियों का, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में सहायक है? तो 86 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जापानी एन्सेफलाइटिस, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं? तो 87 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुत्ते अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाते हैं। कुत्ते सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांत स्तर पर पड़े रहते हैं। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन है? तो 88 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर RSV विषाणु, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? जो डेंगू बुखार होता है तो मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो 89 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, जीका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचारित होता है? जीका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचारित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एडिक्यूलेक्स। नेक्स्ट, जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जीका वायरस मनुष्य के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला एक तरह का बीमारी है। तो 92 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है, यानी अफ्रीका में एक वायरस द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक विषाणु है, वायरस है। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है? तो 94 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोटीन और DNA, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
युवा व्यक्ति में HIV यानी एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांश तथा संबंध होती है? तो 95 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीव्र अरक्तता। नेक्स्ट, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ है? तो 96 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्षय रोग यानी टीबी रोग। नेक्स्ट, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है जो है एक 97 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस हो जाएगा रेट्रोवायरस, ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? तो पोलियो का टीका का बात करें तो 98 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोनास एडवर्ड सॉल्क, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एलिसा का पूरा नाम क्या है? तो एलिसा का पूरा नाम का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एड्स, चेचक, पोलियो में क्या समानता है? एड्स, चेचक और पोलियो में समानता का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये विषाणु द्वारा होते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग 100 ही देखते हैं। अभी 200 क्वेश्चन इसी चैप्टर से हम लोग 2 वीडियो और लाएंगे। 100 क्वेश्चन है, 300 है कुल, तो इसमें 100 ही करते हैं। चलिए, थैंक यू।